Good morning, students, and the topic of today's discussion is Trividkarma. The various subtopics that would be covered in this will be what is Trividkarma, what is Purva Pradhan and Paschat Karma, and relation of Trividkarma with Shodhan, and importance of Trividkarma. सो व्हाट इज़ त्रिवितकर्ण? त्रिवितकर्ण क्या होते हैं? ये 3 सेट्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं उन एक्टिविटीज़ के जिनमें कोई भी थेरेपेटिक प्रोसीजर जो है वो यूज़ किया जाता है, और ये 3 में क्लासीफाई होते हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या होता है? पूर्व कर्म जो होता है वो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं कि मेन प्रोसेस से पहले के जो प्रेपरेटरी प्रोसीजर्स होते हैं वो पूर्व कर्म कहलाते हैं। और ये टाइप्स क्या होते हैं? इनके 3 टाइप्स होते हैं: जनरल पूर्व कर्म, स्पेसिफिक पूर्व कर्म एंड स्पेशलाइज पूर्व कर्म। जनरल जैसे स्क्रीनिंग करना है तो ये सब में कॉमनली एक कोई भी प्रोसीजर हो, जैसे अगर आपको वमन कराना है या विरेचन कराना है, बस्ती चिकित्सा करनी है, किसी में भी आपको ये जनरल पूर्व कर्म तो किया ही जाता है। सेकंड होता है कि स्पेसिफिक पूर्व कर्म, कि वही एक कर्म को रिलेटेड करके कोई एक इम्पॉर्टेंट कर्म जो किया जाए, जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट किया जाए, कि उनकी प्रिपरेशंस करना, उस कर्म को देखते हुए उसकी फैसिलिटी मैनेजमेंट करना, वो स्पेसिफिक पूर्व कर्म में आता है। थर्ड होता है स्पेशलाइज पूर्व कर्म, जो कि पेशेंट पे किया जाता है, कि उसका प्रिपरेशन करे उस कर्म के लिए, वो स्पेशलाइज पूर्व कर्म में आता है। जनरल पूर्व कर्म के अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो हैं पेशेंट काउंसलिंग, ऑब्टेनिंग कंसेंट या इनिशियल असेसमेंट ऑफ पेशेंट फॉर पर्टिकुलर कर्म, प्री ऑपरेटिव टेस्ट जो किए जाते हैं, सेंसिटिविटी स्टेटस जो होता है वो ज्ञात करना होता है, पेशेंट के न्यूट्रिशनल नीड्स को स्क्रीन करना और एक ओवरऑल केयर प्लान को डेवलप करना, और डिसीजन करना कि वेदर ये एडमिशन होके होगा या आउट पेशेंट प्रोसीजर के रूप में किया जाएगा। सो ये जो जितनी भी थॉट प्रोसेस होता है ये जनरल पूर्व कर्म में प्रयोग किया जाता है। स्पेसिफिक पूर्व कर्म है, उसे हम संभार संग्रह या उपकल्पना के रूप में भी देख सकते हैं। इसके अंदर कैसे जो है वो प्रधान कर्म होगा, उसके लिए जो प्रिपरेशंस की जाती है वो स्पेसिफिक पूर्व कर्म में आती है। या पेशेंट को कोई स्पेसिफिकली आपको सेल्फ केयर रेजिम में डालना होता है या कोई ट्रेनिंग देनी होती है, वो प्रिपरेशन जो पार्ट होता है वो आपका स्पेसिफिक पूर्व कर्म में आएगा। थर्ड है स्पेशलाइज। स्पेशलाइज का एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे स्नेहपान है, तो स्नेहपान जो है अगर हम मेजर प्रोसेस के रूप में माने तो इसका जो पूर्व कर्म होगा वो पाचन होगा। ठीक है, अगर हम अभ्यंग जो है वो हमारा मेजर कर्म है तो इसका पूर्व कर्म जो होगा वो उद्वर्तन होगा। सो किसी भी एक स्पेशलाइज थेरेपेटिक प्रोसीजर के पहले का जो प्रेपरेटरी जो प्रोसेस है वो स्पेशलाइज पूर्व कर्म के अंदर इंक्लूड होता है। प्रधान कर्म जो होता है वो एक्सटर्नल थेरेपी से लेके मेजर जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे वमन विरेचन है, यहाँ तक कोई भी कर्म हो सकता है। जैसे पत्रपिंड है तो पत्रपिंड भी प्रधान कर्म हो सकता है, अभ्यंग प्रधान कर्म हो सकता है, वमन विरेचन जो है वो प्रधान कर्म हो सकते हैं, उत्तरबस्ती प्रधान कर्म हो सकता है। तो कोई भी जो एक स्पेशल चिकित्सा पर्पस के लिए कोई भी एक कर्म किया जाए वो प्रधान कर्म की कैटेगरी में आता है। पश्चात कर्म, जो प्रधान कर्म करने के बाद किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिवली, उसे पश्चात कर्म कहते हैं। इसमें जनरल पश्चात कर्म जो होता है वो जनरल केयर जो होता है, जो टेक्नीशियन या अटेंडेंट के द्वारा दी जाती है, वो जनरल पश्चात कर्म में आती है। स्पेसिफिक के अंदर पोस्ट प्रोसीजरल प्लान ऑफ केयर जो यूज़ होता है वो स्पेसिफिक पश्चात कर्म में आता है। जैसे संसर्जन क्रम है, तर्पान आदि कर्म है, धूमपान, वमन के बाद जो धूमपान है, या सर्पी नस्य यूज़ किया जाता है शोधन नस्य के बाद, वो स्पेसिफिक पश्चात कर्म के अंदर आता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक पश्चात कर्म। स्पेशलाइज पश्चात कर्म भी होते हैं। जैसे स्पेशलाइज यानी कि आपने प्रधान कर्म कर लिया, उसके बाद एक कस्टमाइज आप एक स्पेशल पर्पस के लिए जो पश्चात कर्म करोगे वो स्पेशलाइज
पश्चात कर्म के अंदर इंक्लूड होता है। इसकी एग्जाम्पल है कि आपने संशोधन कर लिया, उसके बाद रसायन, वाजीकरण या नैमित्तिक चिकित्सा का प्रयोग किया, सो दिस कम अंडर पश्चात कर्म, दैट इज स्पेशलाइज्ड। इसका रिलेशन और इम्पोर्टेंस क्या होता है त्रिविध कर्म का? पूर्व कर्म का होता है कि बॉडी को मैक्सिमाइज बेनिफिट के लिए प्रिपेयर करें, ये पूर्व कर्म का एक इम्पॉर्टेंस होता है। सेकंड, प्रधान कर्म जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान किया जाता है। एंड पश्चात कर्म का क्या होता है इम्पॉर्टेंस, कि जितने भी बॉडी को लॉस हुए हैं या कितना भी शरीर में संक्षोभ उत्पन्न हुआ है प्रधान कर्म के कारण से, उसको हम रेप्लेनिश करें। तो ये इसका जो है इम्पॉर्टेंस है या मेन मोटिव होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।